सामईन, हाजरीन, नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सभी चाहने वालों को, लाइव आने वालों को और महब्बत रखने वालों को हमारा सलाम। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का हमारा उन्वान है कि औलिया अल्लाह हमेशा ज़िंदा हैं। जैसा कि कुरान करीम में फरमाया गया है कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को यानी हर जानदार चीज़ को मौत का मज़ा चखना है या मौत का जायका लेना है। यहाँ मौत का जायका लेने से मुराद मौत को सिर्फ चखना भर है, उसका सिर्फ टेस्ट करना है। किसी भी चीज़ को टेस्ट करना और खाना अलग चीज़ है। कुछ लोग यहाँ जायक़तुल मौत से मतलब मर जाना, फना हो जाना, मिट्टी में मिल जाने से लेते हैं, मगर अफसोस कि उन्होंने कुरान करीम की इस आयत पर शायद गौर ना किया हो, जहाँ कुरान करीम में दर्ज है वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि, जो अल्लाह की राह में मारे जाएं उन्हें मुर्दा ना कहो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि जो अल्लाह की राह में मारे जाएं उन्हें मुर्दा ना कहो, और आगे फरमाता है कि उन्हें मुर्दा गुमान भी ना करो। सुभान अल्लाह। इसीलिए कहा गया है कि तेरे मखसूस बंदों की न ये दुनिया न वो दुनिया, यहाँ मरने की पाबंदी वहाँ जीने की पाबंदी। हुजूर गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि औलिया मरते नहीं बल्कि मुकम्मल वजूद के साथ पर्दा करते हैं और हमेशा ज़िंदा रहते हैं, और यहाँ तक कि लोगों की हाजत रवाई भी करते हैं, लोगों की हाजत पूरी भी करते हैं। सुभान अल्लाह। जैसा कि हदीस मुबारक है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अंबिया के जिस्मों को मिट्टी पर हराम करार दिया है, यानी अल्लाह के अंबिया या अल्लाह के जितने भी नबी हैं उनके जिस्म को मिट्टी छू भी नहीं सकती, यहाँ तक कि उन्हें अपनी कब्र अनवर में रिज़्क़ नसीब होता है। सुभान अल्लाह। यहाँ काबिल गौर बात यह है कि जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नबियों को हमेशा सलामत रखता है, उसी तरह से अल्लाह के नेक बरगुज़ीदा बंदों को भी क्या नई ज़िंदगी अता करता है। एक बार जन्नतुल बकी का एक हिस्सा रसल गया था और काफ़ी कब्रें वहाँ खुल गई थी। वो कब्रें सहाबा किराम और अल्लाह के नेक बरगुज़ीदा बंदों की थी, जिसमें ये देखा गया उसमें तदफीन बुज़ुर्गों के पैर जैसे कि तैसे सही सलामत पाए गए। सुभान अल्लाह। इससे ये साबित होता है कि अल्लाह के नबियों के साथ साथ अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे, अल्लाह के नेक महबूब बंदे हमेशा ज़िंदा रहने वाले हैं। एक बार हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बरोज़ क़यामत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शहुदा से ये कहेगा कि तुम जन्नत में जाओ, और उलमाए किराम से कहेगा कि तुम ठहरो और दूसरे लोगों की शफाअत कराओ। सुभान अल्लाह। इसी नुक्ता नज़र से जब हम आगे गौर करते हैं तो हम पाते हैं कि एक वली जो इल्म ज़ाहिरी और इल्म बातिनी यानी इल्म रूहानी से भी सरफराज होता है और उसके पास विलायत भी होती है, तो एक वली का मर्तबा और भी आला और अफजल है, क्योंकि ये लोग तो यार के इश्क में मरने से पहले ही मर जाते हैं, यानी इश्क यार में अपनी हर ख्वाहिशात को मार चुके होते हैं, अपने नफ्स को मार चुके होते हैं। इसीलिए कहा गया है कि उसे तू याद कर इतना कि कुछ ना याद रह जाए, उसे तू याद कर इतना कि कुछ ना याद रह जाए।
मिट जा इतना इश्क़ दिलबर में कि खुद दिल रुबा हो जा, मिट जा इतना इश्क़ दिलबर में कि खुद दिल रुबा हो जा। अगर तू चाहता है जामे हयाते जावदानी का, अगर तू चाहता है जामे हयाते जावदानी का, फना होने से पहले ही उनकी मोहब्बत में फ़ना हो जा, फ़ना होने से पहले ही उनकी मोहब्बत में फ़ना हो जा। सुभान अल्लाह। एक बार हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में सहाबा इकराम ने एक प्लेन जगह देखकर खैमा लगाया, लेकिन वहाँ खैमा लगाते वक्त एक कब्र से एक इंसान की आवाज़ आने लगी। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि यह एक आम इंसान की कब्र थी और इसमें से वह इंसान सूरह मुल्क की तिलावत कर रहा था। हमने उसकी तिलावत को सुनी हत्ता कि उसने पूरी सूरह मुल्क मुकम्मल कर ली। और जब हमने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये सारा वाक़या अर्ज किया तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक सूरह मुल्क कब्र के अजाब से निजात दिलाने वाली है। तो मालूम ये हुआ कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया कि जो मर गया वो कुछ सुन नहीं सकता। इससे ये जाहिर होता है कि कब्र में अपनी आवाज़ सुन भी सकते हैं और खुद अपनी आवाज़ हमें सुना भी सकते हैं। यह तो जैसा कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने फरमाया कि किसी आम इंसान की कब्र थी, मगर अल्लाह की राह में फ़ना हुए लोगों की बात ही क्या है। इसीलिए कहा गया है कि फ़ना फिल्लाह की राह में बका का राज मुज़म्मिर है, जिन्हें जीना नहीं आता उन्हें मरना नहीं आता। और ये भी कहा गया है कि फ़ना के बग़ैर बका का पता नहीं मिलता, फ़ना के बग़ैर बका का पता नहीं मिलता, खुद ही न मिटे तब तक खुदा नहीं मिलता। खुदा से खुद खुदा को मांग लो यारो, फिर देखो बंदे को क्या नहीं मिलता, फिर देखो बंदे को क्या नहीं मिलता। सही बुखारी की एक हदीस में हज़रत अनस बिन इब्न मालिक रिवायत करते हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई भी बंदा, यहाँ हुजूर ने किसी मखसूस बंदे के लिए नहीं कहा बल्कि फरमाया कि कोई भी बंदा जो कब्र में रखा जाता है वह शख्स दफनाकर पलटने वालों के जूतों की आहट तक भी सुनता है। सुभान अल्लाह। यही वजह है इसके बाद जो फरिश्ते आते हैं और सवाल जवाब करते हैं तो इस बात से ये कयास लगाया जा सकता है कि सवाल व जवाब सिर्फ उन्हीं से किया जा सकता है जो सवाल सुने, उन्हें समझे और उनका जवाब देने की क़ुव्वत रखे। अगर इंसान मरने के बाद मिट्टी में मिल जाता है तो भला वो क्या जवाब देगा, उनसे कैसा सवाल होगा और उनसे कैसा जवाब होगा। यहाँ उन्हें एक नई रूहानी ज़िंदगी अता होती है। खुसूसन अल्लाह के वलियों पर मौत का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो जैसा ज़िंदगी में अमल करते हैं वैसा ही ज़िंदगी के बाद अगली ज़िंदगी में भी वैसा ही अमल करते रहते हैं। अगर ज़िंदगी में लोगों की हाजत रवाई करते हैं, मखलूक की खिदमत करते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं तो वही अमल उनका बाद अल मौत, मौत के बाद या दूसरी ज़िंदगी में भी जारी रहता है। इसीलिए कहा गया है कि उनकी सुबह जिंदा है, उनकी शाम जिंदा है, उनकी सुबह जिंदा है, उनकी शाम जिंदा है, जिसके दिल विच यार है उसकी हयात जिंदा है, जिसके दिल विच यार है उसकी हयात जिंदा है। सुभान अल्लाह। सही बुखारी की एक हदीस है कि उहद की जंग में शहीद हुए 70 सहाबाओं की जब तदफीन की जा रही थी तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसे कुरान सबसे ज़्यादा याद है उसे किबला की तरफ आगे रखा जाए, उसे काबे की तरफ आगे रखा जाए। सुभान अल्लाह। एक सही हदीस में हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ तो मैं उनके रोज़े अक़दस पर, रोज़े मुबारक पर बेपर्दा भी चली जाया करती थी। और जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो कि उनके वालिद गिरामी थे उनका विसाल हुआ तो भी मैं बेपर्दा भी चली जाया करती थी
मगर जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को वहाँ तदफीन किया गया तो उसके बाद मैं बापर्दा जाने लगी, क्योंकि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का भी यह अक़ीदा था कि अल्लाह के बरगुज़िदा बंदे मरते नहीं हैं, अगर मरकर वो फना हो चुके हैं तो फिर उनसे कैसा पर्दा। सुभान अल्लाह। जब कुरान करीम की ये आयत नाजिल हुई कि ए ईमान वालों, मुस्तफ़ा की आवाज़ से अपनी आवाज़ ऊंची ना करो, तो हज़रत साबित बिन कैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, जिनकी आवाज़ थोड़ी ऊंची थी, उन्होंने ये गुमान किया कि हो सकता है कि शायद यह आयत मुझ पर नाजिल हुई या मेरे लिए नाजिल हुई। वो खूब अफसोस करते, खूब रोते, तन्हाई में घर में रहते और खूब रोया करते। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बुलवाया और उनसे फरमाया कि नहीं नहीं, तुम उनमें से नहीं हो जिन पर यह आयत नाजिल हुई है, बल्कि तुम्हें तो अल्लाह एक हसीन ज़िंदगी देगा और तुम्हें शहादत की मौत नसीब होगी, यहाँ तक कि तुम्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जन्नत भी अता फरमाएगा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उबैदुल्लाह फरमाते हैं कि जब हज़रत सआद बिन कैस को तदफीन करने के लिए कब्र में दाखिल किया जा रहा था तो आपकी लबे मुबारक से कलमा जारी हो गया, मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह। कुछ दिनों के बाद हज़रत सआद बिन कैस अपने खैमे के किसी साथी के ख्वाब में तशरीफ़ लाए, बिशारत दी कि उनकी जिरा है, यानी उनका कोई लिबास किसी ने चोरी कर लिया है और वो शख्स फला फला खेमे में है और उसने फला फला जगह छुपा कर रखा हुआ है। और फरमाया तुम जाओ और उनसे अपनी जिरह लेना और खलीफा वक्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को मेरी ये जिरह दे देना और उनसे कहना कि इसे बेचकर जिन पर मेरा कर्ज है उन्हें कर्ज की अदायगी कर दे। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास जब ये वाक़या बयान किया गया तो आपने यह ना फरमाया कि वो तो मर चुके हैं, वो किस तरह से बाहर के हाल जान सकते हैं, उन्हें क्या पता कि किसके पास उनकी जिरह थी, उन्हें क्या पता कि किसने चोरी की थी। सुभान अल्लाह। जबकि सहाबा किराम का भी ये पुख्ता अक़ीदा था कि अल्लाह के नेक बरगुज़ीदा बंदों को कभी मौत नहीं, उनकी ज़िंदगी तो हमेशा रहने वाली है। ये क्योंकि ये लोग तो अपने यार के लिए ज़िंदगी में ही मर चुके होते हैं, इसीलिए कहा गया है कि बे इरादा मरने वाले बा इरादा मर के देख, बे इरादा मरने वाले बा इरादा मर के देख, सब तमाशे कर चुका ये भी तमाशा करके देख। मौत खुद बन जाएगी तेरे लिए एक ज़िंदगी, मौत खुद बन जाएगी तेरे लिए एक ज़िंदगी, ज़िंदगी पे मरने वाले ज़िंदगी में मर के देख, ज़िंदगी पे मरने वाले ज़िंदगी में मर। सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अल्लाह के वलियों की हमेशा रहने वाली ज़िंदगी को समझने की तौफीक अता फरमाए और उनके नक्श कदम पर बाअमल होने की तौफीक अता फरमाए। आमीन